कम हो जाए और उसके साथ कुछ टैक्सेस का हो जाए। टैक्सेस हमने एक दो दफ़ा पहले भी हमारी सेटिंग्स हुई कुछ वज़रा से भी, तो हम उन्हें कहते थे कि आप एक्चुअल मार्केट रेट पे ले हैं चीज़ों को। जी आप जो एफ बी आर रेट है, एक तो रेट ही तीन चार है ना, एक एफ बी आर रेट है, एक डी सी रेट है, एक जी। मार्केट रेट है, ये पूरी दुनिया में हाँ कहीं जी में भी नहीं है। ऐसे। तो हमने तो उन्हें कहा था कि आप मार्केट रेट के करीब एक रेट ले आएँ और उसका 1% या 2% ले लें, बाकी सारे हाँ टैक्स क्या है, आप एक्स वाई जेड तो आपने 50 किस्म जी के टैक्स लगा दिए हैं। तो वो खैर शायद इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे। अगर ये चीज़ें इस तरह की हो जाएं, अच्छा लेट्स सपोज अगर नहीं होती तो इसका मतलब हम ऐसे ही चलते रहेंगे, रियल एस्टेट मार्केट वो ऐसे तो ही फिर चलते रहेंगे। गुजारा ही करना है। आपने भी कहा ना मार्केट रेट पे ले, मुझे बात याद आ गई कि फेज़ 10 की इस टाइम एफ बी आर वैल्यू 88,24,000 रुपये है एक कनाल की, और फाइल मिल रही है 75 लाख रुपए की। हाँ अच्छा, उसकी एफ बी आर वैल्यू ज़्यादा है। एफ बी आर वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। वो खुद उन्होंने कम की ना, फिर इसलिए कम करेंगे उसको अभी। तो तो अब हम कहाँ खड़े हैं कि अब उनकी वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक भी हम माइनस में हैं इस टाइम, मार्केट चली गई है। तो उनको थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए कि ये अभी आपने फ़ाइल की बात की ना, थोड़ा सा हम फ़ाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पिछले 2 साल में फ़ाइल ने पूरे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया रियल एस्टेट मार्केट का। हाँ जी मतलब रियल एस्टेट का शायद मीनिंग, हालांकि जो डेवलपर या जो लोग ये फ़ाइल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उनको हमसे बेहतर पता होता है कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है, लेकिन वो उन्होंने फ़ाइल स्टेट बना दिया पूरे जी पाकिस्तान को। बिल्कुल। मैं तो आपके ख्याल में कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की एक रीज़न ये भी नहीं है कि इतनी ओवर सेलिंग होगी कि हर बंदा बेचारा फंस गया इस चीज़ में? इमरान भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये 2 लाख से फाइल का रेट हाँ शुरू जी हो जाए और आप 2 करोड़ पे चले जाएं, ये फाइल ने पूरे पाकिस्तान को घुमाया हुआ था। इमरान भाई, मैं जो फाइल वाली रियल एस्टेट है मैं इसको मानता ही नहीं, ओके, कि ये रियल एस्टेट नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये एक जुआ है, सट्टा है। जैसे हम जो है ना वो लेकिन आपको पता ना ये डीएचए ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है फाइल शुरू डीएचए ने में। करवाया हुआ है, अब उसके सामने आप रजिस्टर्ड भी हैं ना डीएचए के साथ? ये आप तो मैं इस रियल एस्टेट को नहीं मानता जो हाँ, फाइल वाली है। जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट अगर देखें ना, जो वहाँ पे मैकेनिज्म या सिस्टम है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स, यूनिट्स, विलाज टाइप की वो रियल एस्टेट होती है। जी। एक कंपनी ने हाई राइज बिल्डिंग बनाई, उसको डिलीवर किया। इवन के यहाँ पे सुनने में आता है कि 60-70% जब तक वो लोग रहने का काबिल नहीं थे तब तक उस कंपनी को अगला एनओसी नहीं मिलता अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल उलट है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ पे ऐसी फाइलों प्लाटों वाली रियल एस्टेट नहीं है। तो अब लाहौर में भी ट्रेंड आ रहा है हाई राइज का। हाँ, बहुत स्पीड से तो ट्रेंड आ ये रहा है। अब देखिएगा आप कि अब हाई राइज की तरफ लोग मूव होंगे, और मोस्टली क्लाइंट मिलते हैं, यार मेरा घर बंद पड़ा हुआ है, एक कनाल का 10 मरले का, मुलाजम रखे हुए हैं और वो सफाई भी अच्छी तरह नहीं होती। तो क्यों ना हो कि हम घर बेच के एक 2 बेड का यूनिट ले लें। 2 4 6 महीने बाद आया, 10 15 दिन रहना होता है, तो वो बंद भी पड़ा रहेगा तो इशू कोई नहीं उसका। एक तो इन्वेस्टमेंट भी इतनी डंप की हुई है, उससे अच्छा है कि हम एक मतलब 1 2 बेड के यूनिट में चले जाएं। तो ये अब आगे देखिएगा अगले 5-10 साल में, 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, आपको 2 4 साल में जो है ना वो चेंज नज़र आ जाएगा कि आपके लाहौर में भी हाई राइज जो है ना वो। हाई राइज अभी बड़ी स्पीड से बननी शुरू हो गई है इंसान भाई, बड़ी स्पीड। लेकिन इसमें मेन अभी शायद एंड यूज़र तो ले रहा है, इन्वेस्टर शायद इतना इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि इसका आरओआई इतना मजे का नहीं है। हाँ जी मतलब आप 2.5-3 करोड़ का अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं जी और उसमें आपको 80,000 रुपये अगर किराया आना, हाँ तो वो कुछ भी हाँ नहीं है कुछ ना। भी नहीं। तो अभी कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स इस तरह की बनना शुरू हो, अच्छे कोई बड़े होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग आए, कुछ आपका कोई रिजॉर्ट टाइप कोई इस तरह की चीज़ें हैं ना जिसमें आपको रेंटल वैल्यू आपका आरओआई बहुत बेहतर हो, बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ें प्रमोट करती हैं हाई राइज को हाँ ना। जी। अभी तो सिर्फ एंड यूज़र के लिहाज से ही मेरा ख्याल तो आ रहा है। रियल एस्टेट होती भी अच्छी एंड यूज़र के लिए है, जिसने 2 4 साल बाद घर बनाना है या नहीं, फिर एंड यूज़र के लिए भी होती है, लेकिन उसमें आपका जो कैश फ्लो है उसका भी तो कोई ना कोई आउटपुट, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए ना। उसके लिए अब वो पॉलिसी अगर अच्छी बना दे गवर्नमेंट, तो फिर इन्वेस्टर जो है ना वो इसमें पैसा लेके आए। नहीं, उसमें गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट, उसमें प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ना। अब 2 प्रोजेक्ट है, एक मुझे कोई 10 कनाल का प्लॉट मिलता है, मैं सीधे सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाता हूँ, जी उसका रेट कुछ और होगा। जी अगर मैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, उसमें अमेनिटीज़ डालता हूँ, हाँ उसमें कोई कमर्शियल हाँ जी शॉप्स डालता हूँ, तो वो तो आपने एज इंडिविजुअल प्लान करनी है ना, वो हाँ तो जी। गवर्नमेंट ने नहीं प्लान करनी। लेकिन उसके लिए फिर आपको देखें ना, आपने 10 कनाल के प्लॉट के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करनी है, जी, तो उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो मतलब इन्वेस्टमेंट के बगैर तो नहीं आप एंड चल यूज़र सकते। तो हमारे पास उस टाइम आता है जब 2 3 लेंटर डाल जो वो देख लो यार एक्चुअल के जी, ये बात वाकई ठीक, मौजूद है प्रोजेक्ट। ये बात ठीक। हम अगर जब बेसमेंट स्टार्ट करें तो उस टाइम बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम एंड यूज़र नहीं आता हमारे पास। लेकिन जो पहले 2 3 साल का है ना, मतलब उसको खड़ा करने के लिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टर चाहिए होगा।
को आजकल सर्वाइवल टिप्स दें कोई कि आजकल किस तरह यूथ जो है वो अट्रैक्ट करे क्लाइंट को, किस तरह साथ लेके चले लोगों को। आपके ख्याल में डील निकालनी कितनी को मुश्किल है या थोड़ी सी मेहनत करने से काम आसान हो जाता है? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और ये अब मेहनत के बगैर काम नहीं है। मैं अक्सर ना मतलब मेरे घर की ड्राइव जो ना होम टाउन 1 घंटे 1.5 की है, तो मैं हर वीक चला जाता था। मतलब मोस्टली जुमे को भी चला जाता। तो आप देखें कि मैं मतलब इवन के 2-3 वीक भी नहीं जाता। तो वो दोस्त गांव से फ़ोन करते हैं, कहते यार एहसान भाई आप आए नहीं। मैंने कहा पहले हालात कुछ और थे, पहले मैं उधर बैठ के डील कर लेता था। अब टाइम देना पड़ता है, एक कंपटीशन बड़ा हो गया है, इंटरनेट का दौर है इमरान भाई। तो हर बंदा, अब जो पहले क्लाइंट होते हैं ना वो भी कहते थे मैंने इमरान भाई से डील करनी है। ठीक। जैसे लोगों का वकील एक होता था, जी जी जी, जी। इसी तरह लोगों ने अपना रियल एस्टेट जो है ना वो रियल्टर भी एक रखा होता था। अब उसी घर में 4 जो एक नौजवान पैदा हुए हैं, वो इंटरनेट पे देखते हैं बाबा ज़मीन.com पे तो ये चल रही है प्राइस, तो इमरान भाई हमें क्यों कम बता रहे हैं। तो ये अब कंपटीशन बड़ा आ गया है। और उसके साथ साथ आपको लाहौर के अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्या क्या सोर्सेज यूज़ करें जिससे हम क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हैं या चीज़ों को, अपने नाम को, ब्रांडिंग को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए काम अच्छा जनरेट कर सकते हैं? उसके लिए एक तो आपका जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो आपका रेफरेंस होता है ना वो मैटर करता है। जो रेफरेंस वाला क्लाइंट है ना वो आपसे आगे पीछे नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपने उसको, जैसा कि जिसने आपको रेफ़र किया आपका, कि उसने बताया होगा कि इमरान भाई बड़ी अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर अगर आपको कोई क्लाइंट है, ओवरसीज़ भी क्लाइंट हैं जो ख़ास करके इंटरनेट पे जो है ना वो यूट्यूब पे देख लिया, उसके बाद ज़मीन.com पे या और साइट्स हैं उसके ऊपर देख लिया। उसमें यह है कि आपने क्लाइंट को टाइम भी देना है। वो अगर कहे यार कि मुझे 10 मिनट बाद इस चीज़ की वीडियो चाहिए या ऑन ग्राउंड ये पिक्चर दिखानी है, तो वो दिखानी होगी आपको। उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा हो गया इमरान भाई। और वो बंदा अगर आपकी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, तो नीचे 4 और लोगों की वीडियो आ रही होंगी, तो वो उनके साथ भी राब्ते में होगा। ये बात ठीक। तो वो आपके ऊपर है कि आपने कितना जल्दी उसको जो है ना वो डील करना है और उसको साइड पे नहीं जाने देना। क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, कौन कौन से एरियाज़, अगर हम स्पेसिफिकली DHA लाहौर की बात करें तो कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो 2025 और 26 में बेहतर होने जा रहे हैं या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? फेज़ 9 प्रिज्म बेहतर होगा। प्रिज्म क्या रीज़न है उसकी? वो पहले बहुत मार खा चुका है। ओके। उसमें मैं 2015 में जब बैलेट हुआ था ना इमरान भाई, 15 मई को जी, तो उस टाइम मैं इसको मोस्टली जो है ना वो डील कर, एक नई चीज़ थी मार्केट में। तो उसमें 65-70-50 लाख की ट्रेडिंग की मैंने। एक F ब्लॉक में प्लॉट मेन रोड का 56 लाख रुपए का ख़रीदा, जो बाद में मैंने 2.25 करोड़ का बेचा क्लाइंट का। तो वो तब से जो ना वो चीज़ें देख रहे थे, मतलब 8-10 साल होने वाले इस चीज़ को। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन जो इस दफ़ा वो वापस आया है ना, वो जो है ना वो अब ख़रीदने वाला टाइम है। ओके। कि उसमें लोकेशन ऐसी है कि समझ लो आपका एक गोल्फ कोर्स, एक इंटरनेशनल लेवल का 2.5 करोड़ का वहाँ टॉप क्लास प्लॉट मिलता है वहाँ पे। 2.5 करोड़ का टॉप क्लास प्लॉट मिलता है। तो आपके ख्याल में 2-3 साल में कहाँ पे चला जाएगा ये प्राइस वाइज? 35-40% जो है ना उसमें गेन आ जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि मैं जी। अच्छा, 35-40% का मतलब है कि 2.5 करोड़ के पीछे 1 करोड़ पे। हाँ, 2-3 साल में पड़ जाएगा। बड़ी अच्छी एवरेज है ये तो। क्योंकि अब देखें ना, एक लोगों की मूवमेंट भी होती है ना। फेज 6 में 5 से 4 से लोग अब फेज 6-7 की तरफ मूव हुए हैं। अगले 2-4 साल बाद लोग यहाँ से निकलेंगे। जब इधर रश हो जाएगा ना, जब हम पहले डिस्कस किया स्टार्ट में कि फेज 6 जो है वो आज से 10 साल पहले खाली होता था, तो आपका अगले 2-4 साल बाद फेज 6 में 8 में इतना रश हो जाएगा कि लोग अब यहाँ से एक सुकून वाली ज़िंदगी रहने के लिए मूव होंगे आगे। और आगे DHA की जितनी मूवमेंट है वो सारी इसी साइड पे जा रही है। फेज़ 9 के आगे फेज़ 10 आ जाएगा, फिरोजपुर रोड है, और वो सारी जो है ना वो प्लानिंग भी उनकी उस साइड पे जा रही है। तो फेज़ 9 जो है ना वो अगले 10-15 साल की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा है वो। हाँ जी। और फाइल्स में DHA की फाइल्स में कौन सा बेहतर एरिया है? वो तो फिर फेज़ 10 ही रहता है। फेज़ 10 ठीक है। हाँ, मतलब अब 50% वो माइनस हो चुका है। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि फेज़ 10 में जितने लाख एकड़ जगह इन्होंने ले ली है उसको भरते टाइम लग जाएगा? वो तो अब टाइम तो देना पड़ेगा आपको। वो ये नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको लगता है 20 साल की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप 20 साल की उसको एंजॉय करें? 20 साल की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती। 5 साल, 4 साल, 3 साल यही प्लान होता है ना इन्वेस्टमेंट का। इमरान भाई जैसे हम डिस्कस किया कि हमने 10 साल में ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं। अब फेज़ 10 जो है वो बिल्कुल इस टाइम लोएस्ट प्राइस है वक्त के, मतलब आज की देखें तो उसमें एक दफ़ा फिर प्राइस ऊपर जाएगी।
ओके फिर नीचे आएगी, ओके फिर ऊपर जाएगी। अब वो आपने जो है ना वो एक्टिव रहना है कि कब हमने एग्जिट करना है और कब हमने इसमें एंटर होना है। ओके 24-25 लाख रुपए की फ़ाइल है 5 मरला की, जो स्टार्टअप प्राइस थी 45 लाख रुपए 5 मरले की। 5 मरला की। तो सुनने में यही आता है कि जब एक दफ़ा जो स्टार्टअप प्राइस से नीचे आती है ना, फिर दोबारा जब उसमें बूस्ट आता है ना, तो वो फिर स्टार्ट प्राइस से भी ऊपर जाकर खड़ी होती है। ये कहाँ सुना है आपने? इधर आपने दोस्ती से अपने दोस्तों से ही सुना है। हाँ, लेकिन उसमें टाइम भी तो लग सकता है ना, हाँ, कि 10 साल टाइम लग सकते हैं। नहीं, 10 साल तो नहीं है इसमें। आप देखिएगा अभी सितंबर है ना, हाँ। आपको दिसंबर जनवरी में देखिएगा फेज 10 जो है ना। फाइलों में ना ये आपकी बात ठीक है किसी हद तक कि रेट ने अप्रिशिएट तो होना ही होता जी। है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि रेट ऊपर जाता है, उसके बाद फिर डिप लग हाँ, जाती है, डिप फिर ऊपर जाता है। फाइलों में तो जो डीएचए की फाइलें पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, बड़ी दफ़ा ऊपर गई हैं और फिर बड़ी दफ़ा नीचे आई हैं, फिर ऊपर गई हैं। जब तक वो एरिया स्टैब्लिश नहीं हुआ ना, उसका मैप नहीं आया, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई, आप किसी भी रेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा रेट है ये टॉप क्लास रेट है और कौन सा रेट है ये बॉटम रेट है। वो कई दफ़ा आप असेस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम हुआ ना फेज 9 में। जी मैं लोगों को कह रहा था कि यार ये ऑन ग्राउंड वर्थ नहीं है इन प्लॉट्स की, जो ये 3 करोड़ 3.25 करोड़ के प्लॉट हो गए। ये लोग ऐसी तरह बुरी तरह वापस आएंगे, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये रेट नहीं थे जो एक्चुअल। आप देखें ना कि अभी भी, और उस टाइम देखें आज से 2-3 साल पहले कि फेज 7 में ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट जहाँ पे आप घर बना रहे थे वो 3 करोड़ का मिल रहा था, अच्छा प्लॉट। और उसी के अगेंस्ट एक मतलब नॉन डेवलप एरिया, मतलब जहाँ पे भी पोजेशन भी नहीं है, वहाँ पे 3 करोड़ का प्लॉट। उसकी हाइप बहुत अच्छी हो गई थी, हाइप बहुत बढ़ गई थी उसकी ना, तो उसकी वजह से जो ना वो उसको मार पड़ी। लेकिन अब जो है ना ऑन ग्राउंड वो मतलब प्लॉट मौजूद हैं, घर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उस कम्युनिटी को बनने में भी टाइम लगेगा। अब अगर एक बंदा 2-3 करोड़ का, इस टाइम 2.5 करोड़ का प्लॉट लेता है, तो वो उसके पास 4-5 करोड़ तो होना चाहिए घर बनाने के लिए एक कनाल। ये बड़ी अच्छी बात की। अगर लेट्स सपोज हमने 7 में किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, या इवन 7 में नहीं, फेज 9 में अगर हमने किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो मेरे ख्याल है सबसे बेस्ट कंपैरिजन यही बनता जो आपने किया है कि 2021 के एंड में या गालबन 22 में जो 7 का प्लॉट 3 करोड़ का था और 9 प्रिज्म का प्लॉट भी 3 करोड़ पे चला गया था। अभी क्या हुआ है कि वो 3 करोड़ वाला प्लॉट फिर 7 में 4 करोड़ पे चला गया, और ये 3 करोड़ वाला प्लॉट 2.5 करोड़ पे या 2.25 करोड़ पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मेरे ख्याल इसमें पोटेंशियल काफी है, पोटेंशियल काफी है। 2-3 साल में इमरान भाई ज़्यादा शोर नहीं डालते, लोग जो हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्डर है ना वो अगले 5-10 साल की 5 साल की जो है ना वो प्लान करके बैठे हैं। तो बेशुमार लोगों ने, बिल्डर ने करोड़ 7 करोड़ के प्लॉट लिए हैं, अभी भी लोग ले रहे हैं। मेरे साथ भी रास्ते में है कि यार 2-4 साल बाद घर बनाएंगे, उस टाइम प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, तो घर भी जो है ना वो उस टाइम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छी फिजिबल, क्योंकि बिल्डर ने मूव तो होना है। अब 10 ही है इसके बाद, बात ठीक है। 7 तो ऑलमोस्ट जो है ना वो अब काफ़ी जो हद तक वो डिलीवर हो चुका है, तो आगे फेज 9 ही रहता है। ऐसे ही चले। जज़ाकल्लाह एहसान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई, थैंक यू। इंशाल्लाह।